हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे साइबर सेफ्टी के बारे में। ठीक है, साइबर सेफ्टी जो कि आज के दिनों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझे तो आप कहीं भी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में हर आदमी के हाथ में इंटरनेट है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट यूज करता है। और बाय द वे धोखा से, है ना, बिना जाने समझे कोई ना कोई गलती जरूर कर जाएगा, जिससे कि वो पूरा का पूरा हर चीज, उसका सारा धन दौलत जो भी अगर बैंक बैलेंस रखा हुआ है, सब कोई दूसरा आदमी उसका हटा के ले सकता है, रिमूव कर सकता है उसके अकाउंट से, वो अपने अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकता है। तो आज के इस वीडियो को जरूर समझेंगे। इसका टॉपिक है साइबर सेफ्टी, है ना। तो हम लोग साइबर सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उससे सेफ्टी कैसे बरतें, उसका बचाव कैसे करें, क्या तरीका अपनाएं, क्या होता है इसमें, इस सारे बात को आज हम बताने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें कि पहला है यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। सबसे पहले टॉपिक है, मैंने लिखा है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये आपका अपना जो आइडेंटिफिकेशन है, जैसे आपका नाम है या फिर आपका जो भी मोबाइल का नंबर होता है ना, मोबाइल नंबर जो आप बैंक में जमा किए हैं उसका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, कहीं यूज कर रहे हैं, तो इस सब का प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। जैसे आपका आधार कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है ना, या फिर कोई पैन कार्ड है, इस सब का प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। अनऑथराइज्ड, है ना, अननेसेसरी बाहर इलीगल पर्सन को, अननोन पर्सन को ना दे, उनके साथ शेयर ना करें, तो आप बचे रहेंगे। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है आपका, जितना भी सपोज कोई बैंक का अकाउंट है, आपका पासबुक है, बचा के रखें। आपके पास जो भी क्या कहते हैं ये एटीएम कार्ड है, उसको आप बचा के रखें। अगर उसका कोई पिन है, पिन नंबर है, वो आप बचा के रखें। दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, तो फर्स्ट है आपका आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, वो उसको बचा के रखे। दैट मींस आपका पूरा अकाउंट बचा हुआ है, अदरवाइज सब आपका लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी थेफ्ट देखते हैं। अगर ये आप सेव नहीं किए, बचा के नहीं रखे, प्रोटेक्ट नहीं किए, तो ये आपका कोई भी थेफ्ट कर लेगा, चोरी कर लेगा। इसमें हमने लिखा क्या, आइडेंटिटी थेफ्ट इज इलीगल क्राइम। ये क्या है, ये कि इलीगल क्राइम है वेयर समवन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिफिकेशन, योर आइडेंटिटी। आपके आइडेंटिटी का इंफॉर्मेशन जो भी है वो कोई ना कोई आपका पता कर रहा होगा। हो सकता है कोई बहुत दिनों से आपके पीछे पड़ा हो आपके बारे में जानकारी लेने के लिए, और वो डेली कुछ ना कुछ जानकारी लेते रहता हो। वो आप प्रोटेक्ट जरूर रखें, आइडेंटिटी थेफ्ट से बचें। जैसे हमने अभी बताया, जो कोई पिन नंबर है या फिर एटीएम का पिन है या फिर उसका कोई कहीं से ओटीपी लाते हैं, मेल पर आता है, याद रखें आप अपना मोबाइल अगर किसी को शेयर करते हो तो मोबाइल आज के डेट में पूरा बैंक बन चुका है। और अगर शेयर कर दिए, कोई फोन करने के नाम से, इमरजेंसी में फोन करने के लिए आप किसी को दे रहे हो सकता है वो चालबाज आदमी निकले और आपके मोबाइल पे जितना भी ओटीपी आया होगा, क्योंकि हमेशा ईमेल ओपन रहता है आपके मोबाइल में, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसा होगा, ओटीपी वगैरह जो पहले से ऑलरेडी उसमें है, वो डिलीट नहीं हुआ है ना। या फिर मैसेज देख सकता है, किस बैंक से क्या क्या मैसेज आ रहा है, कौन सा नंबर से क्या आ रहा है, कौन आपको ज्यादा मैसेज कर रहा है, सारा चीज आपका वो क्या करेगा, तुरंत ट्रांसफर कर देगा दूसरे पर, है ना। कॉपी किया और तुरंत ट्रांसफर कर दिया, बच के रहेंगे उस चीज से। नेक्स्ट आइडेंटिटी थेफ्ट से बचेंगे, उस चोर से बचेंगे। अगला है इंटरनेट प्राइवेसी। अगर हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो उसका प्राइवेसी बहुत जरूरी है। प्राइवेसी सिर्फ इंटरनेट का ही नहीं, हर लाइफ अगर आपको सही ढंग से जीना है, अपने लाइफ का प्राइवेसी कीजिए, बचाव कीजिए। इंटरनेट को भी इसी तरह से देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखे हैं, इंटरनेट प्राइवेसी इज द एबिलिटी टू कंट्रोल व्हाट इंफॉर्मेशन वन रिवील्स अबाउट oneself over the इंटरनेट, है ना। इंटरनेट पर कोई क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई क्या इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड टू आल्सो कंट्रोल हु कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन कौन एक्सेस कर रहा है। जैसे अगर मान लें आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आएगा, है ना, कि आपका नंबर जो है, मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया और आप 1 करोड़ रुपया जीत गए,
तो इसके बदले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई भी अमाउंट कहा दिया जाएगा, इतना अमाउंट देना होगा, या फिर आपको कहा जाएगा मेल करने के लिए आपको कहा जाएगा इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, ये मैसेज कीजिए। वो इसलिए आपका नंबर है ना को ब्लॉक करने के लिए हो सकता है ऐसा कहे। तो हो सकता है कोई ये कहे आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, हम बैंक से बोल रहे हैं एटीएम ब्लॉक हो गया है, आपका एटीएम को अगर फिर से रिन्यू करना है, चालू करना है, तो एटीएम का जो 16 डिजिट का नंबर है वो आप बताइए। फिर कहेगा ठीक है ये ओटीपी जाएगा 6 डिजिट नंबर का, वो बता दीजिएगा, बताए बस गया। तो ये सब चीज आपको ये देख रहे हैं कौन एक्सेस कर रहा है, कौन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या जानकारी मांग रहा है, इस सब चीज का बचाव बहुत ही जरूरी है। तो आपका इंटरनेट प्राइवेसी से बचे रहेंगे। नेक्स्ट आपका फिशिंग है ना। फिशिंग आप लोग देखते होंगे क्या, ये टर्म है जस्ट फिशिंग का मतलब जो मछुआरे होते हैं ना, एक साथ जाल बिछाया, फेंका, उतने दूर में जितने भी मछली आए सबको पकड़ के ले लिया। वही कहानी यहाँ भी है। वो क्या करता है फिशिंग में, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है ना, डिफरेंट तरह का इंफॉर्मेशन, जैसे आपका अकाउंट नंबर है, आपका मोबाइल कार्ड नंबर है, आपका ओटीपी नंबर है, आपका डेबिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, और ये क्या करते हैं उसके बाद हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड नंबर आ जाए, है ना। वो डिफरेंट तरह के नंबर को एब्जॉर्ब करेगा। आपने लिखा यहाँ पे फिशिंग इट इज एन इंटरनेट हैकिंग एक्टिविटी व्हिच इज यूज्ड टू स्टील यूजर डेटा इंक्लूडिंग यूजर आईडी, पासवर्ड, बैंक अकाउंट, सिक्योरिटी पिन, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड नंबर etc, है ना। ये सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, और जो इस तरह के इलीगल पर्सन होते हैं ना गैदर करने वाले, उनका मोटो ही यही रहता है कि किसी न किसी का मोबाइल नंबर मिल गया, मोबाइल आपका कहीं खो जाता है, उसका तुरंत मिसयूज करेगा, दूसरे को मैसेज करेगा आपके नंबर से और फायदा वो उठा लेगा। तो इस चीज से बचेंगे आप लोग। देखे नेक्स्ट है स्पाईवेयर के बारे में देखते हैं। स्पाईवेयर जो है ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है। क्या ये ऑफलाइन एप्लीकेशन, तो मैंने इसमें क्या लिखा, it is an offline application which obtain data without the consent of the user। देखिए इसमें क्या होता है, हो सकता है कि आपका पर्सनल मोबाइल या पर्सनल कोई सिस्टम है, कोई लैपटॉप है, उसमें आप यूजुअली वर्क करते हो, ठीक है, और वो आप अपना सारा इंफॉर्मेशन, सारा डॉक्यूमेंट कॉपी करके रखते हैं, या जो भी काम करते हैं सब उसमें सेव रहता है, ठीक है। उस ऑफलाइन में अगर इंटरनेट नहीं भी है तो भी इंफॉर्मेशन आपका उसमें क्या क्या वर्क किए हैं सब उसमें रहता है, लोड किया हुआ उसके हार्ड डिस्क में होगा। तो उस चीज से वो क्या किया, अपना सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है, ठीक है ना। इस चीज से ही बचेंगे। नेक्स्ट है मालवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर है ना, वो अनडिजायरेबल सॉफ्टवेयर है, जिसको कि आप लोग बहुत पहले सुने भी होंगे, वायरस का नाम हम लोग कहते हैं। डिफरेंट तरह का वायरस भी आ गया आज के डेट में, जिसका मोटो ही है, उद्देश्य ही है सिस्टम को करप्ट करना, दूसरे सॉफ्टवेयर को करप्ट करना, है ना, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा देखते हैं मालवेयर, इट इज द सॉफ्टवेयर व्हिच इज डिजाइन्ड टू डिस्टर्ब और डैमेज अ कंप्यूटर सिस्टम। कितना सटीक लिखा हुआ है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है स्पेशली डिजाइन किया हुआ होगा, है ना, किसके लिए, टू डिस्टर्ब और डैमेज अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए या फिर डैमेज करने के लिए, है ना। वो सब थ्रू क्या, ट्रोजन हॉर्स, है ना, वायरसेस, स्पाईवेयर, डिफरेंट तरह का जो वायरस है ना, ये सब आपका मालवेयर में आता है। इसका कहीं कोई यूज नहीं है, बस आपको परेशानी में डालेगा। उससे होगा क्या, आपका जो डेटा ओरिजिनल है वो करप्ट कर जाएगा, है ना, और आप उसके लिए फिर परेशान रहेंगे। इससे बचते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डेटा इनक्रिप्शन, है ना। डेटा इनक्रिप्शन का मतलब क्या है, एक इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो वर्ड आता है। देखते हैं हम लोग, सपोज कोई डेटा अगर यहाँ इस सिस्टम पे है, नेटवर्किंग के द्वारा अगर हम लोग इंटरनेट हो या फिर ऐसी नेटवर्किंग से भेजना होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो ये डायरेक्ट अगर मान लो डेटा हमारा ABCDEFGH अगर ये डिजिटल फॉर्म में है तो जाता है, तो ये एनालॉग में जाता है ना, एनालॉग में। लेकिन ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जब जाता है तो इसका क्या मतलब कि ये ABCD लिखा हुआ है तो डायरेक्ट इस डिजिट में नहीं जाएगा। हो सकता है ये अलग कोई कोड वर्ड यूज करेगा, है ना, कोड वर्ड ऐसा कि कोई भी अदर पर्सन उसको इजीली रीड ना कर सके। जैसे इसको इस तरह से कर देगा, है ना, इस तरह से कर देगा, कुछ भी लिख दिया, पता नहीं चला क्या लिखा हुआ है, तो वो इनक्रिप्ट हो गया। ये मतलब क्या, जो ओरिजिनल डेटा है वो आपका कोई कोड वर्ड में
यूज हो गया। लेकिन जब ये डेस्टिनेशन प्लेस पर, डेस्टिनेशन सिस्टम पे जब रीच करेगा, पहुंचेगा और जब वो वहां पे डिस्प्ले करेगा तो फिर से डिक्रिप्ट हो जाएगा। डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट से फिर डिक्रिप्ट, कोड ओरिजिनल फॉर्म से कोडेड फॉर्म में आ गया इनक्रिप्ट, और कोडेड फॉर्म से फिर से ओरिजिनल फॉर्म में रिपीट कर दिया यहाँ पे ABCD के रूप में, ये हो गया डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी हमारे डेटा को सिक्योर रखता है। जब नेटवर्किंग में डेटा ट्रांसफर होता है तो ये चीज फॉलो किया जाता है ताकि आपके डेटा को कोई बीच में हैक ना कर सके, क्रैक ना कर सके। नेक्स्ट, एंटीवायरस का नाम सुने। अभी हमने यहाँ पे मालवेयर के बारे में बताया, डिफरेंट तरह के वायरस के बारे में बताया, है ना, ये जिसका काम ही है डिस्ट्रॉय करना सिस्टम को। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के एंटीवायरस का यूज करते हैं जो वायरस को किल करता है और हमारे सिस्टम को डैमेज होने से, हमारे सॉफ्टवेयर को करप्ट होने से बचाता है। एंटीवायरस जैसे क्विकहिल है ना, अवस्थ है, अवीरा है, डिफरेंट तरह का एंटीवायरस है मार्केट में, आप उसको यूज कर सकते हो। लाइसेंसी एंटीवायरस होगा, फ्री एंटीवायरस होगा। फ्री एंटीवायरस आपको 2 महीना 3 महीने के लिए देता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। लेकिन अगर पावरफुल एंटीवायरस लगाना है तो आप लाइसेंसी वर्जन का एंटीवायरस खरीदोगे, अपने सिस्टम में लगा के रखोगे, सिस्टम प्रोटेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, कुकीज के बारे में देखते हैं। ये क्या है, ये कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स यूज्ड टू स्टोर डेटा अबाउट द विजिटर टू वेबसाइट। आप कभी भी अगर मान लो साइबर कैफे में जाते हो, है ना, कुछ भी काम करके आ गए, आप उसके हिस्ट्री को डिलीट नहीं करते हो। कोई अदर पर्सन गया, उसके आपके बारे में सारा इंफॉर्मेशन वो देख सकता है कि अभी जो आप उस डेटा सिस्टम से उठे हैं तो आप क्या क्या साइट विजिट किए थे। क्योंकि जब कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इस पे हम लोग सर्च करते हैं www करके कुछ भी सर्च किए, है ना, फिर दूसरा टर्म कुछ भी सर्च किए, तीसरा सर कुछ भी सर्च किए, और जब आप यहाँ पे इस कैस्केडिंग वाला पे हम लोग क्लिक करते हैं, है ना, इस तरह पर क्लिक करते हैं तो आपका ये पहले से सर्च किया हुआ लिखा हुआ डेटा आराम अपने आप डिस्प्ले करते लगता है उसमें, ठीक है। या फिर राइट साइड में यहाँ पे हिस्ट्री, इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री आएगा बीच में, उस हिस्ट्री पे जैसे क्लिक करोगे इससे पहले वाला जितना भी स्टेप होगा ना वो सब शो कर देता है और आपके बारे में समझ सकता है कि आप कौन कौन सा साइट को यूज किया है। अगर कोई बैंक अकाउंट के बारे में आपने यूज किया होगा, बैंक से रिलेटेड कोई काम किया होगा, या फिर कुछ और भी ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क किए होंगे जिससे आप फंस सकते हो, तो वो क्या करेगा, उस डेटा को चोरी करने का काम करेगा, तो उससे भी बचने की कोशिश करेंगे। अगर इस सब तरह का, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म को आप ध्यान में रखते हो तो आप इस तरह के साइबर से सेफ्टी मेंटेन कर सकते हो। अदरवाइज यू मे बी चीटेड बाय एनी अदर पर्सन, किसी के भी द्वारा आप धोखा खा सकते हो। इसीलिए, है ना, कोशिश करें कि सब फ्रॉड पर्सन से बचने का काम करें ताकि आप अपने सेफ रहेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू।